चलिए नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादा में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का प्रश्न कवर करेंगे। इसका 3 वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा भाई। तो पहला प्रश्न क्या है आज का, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो इस प्रश्न सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? और समिति बताना है कौन सा है भाई। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोठारी आयोग, ये फेमस है ना, कोठारी आयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो कोठारी आयोग ही हो जाएगा। याद रखना है आपको, कोठारी आयोग से प्रश्न अक्सर पूछता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? तो ये रिपीट हो गया क्या? कोठारी आयोग हो जाएगा, है ना, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताना है आपको। तो हरटोग समिति हो जाएगा, ठीक है। कौन सी समिति? तो हरटोग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो भारतीय शिक्षा आयोग, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा आयोग जो प्रतिभा पलायन था उसकी समस्या पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 10+2+3 शैक्षणिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया? कौन सी समिति ने या आयोग ने दिया है ये भाई? 10+2+3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोठारी आयोग, ठीक है। वर्तमान में अब कौन सा चल रहा है भाई, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई? तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1857 में, आधुनिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया है भाई? तो यूंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा गाल्टन के साथ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? तो मानसिक ऊर्जा का राग बोला है किसने? फ्रायड ने। किसको बोला है भाई? तो लिबिडो। लिबिडो क्या है कमेंट करके बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक या बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो क्या आवश्यक नहीं है भाई? जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो जरूरी नहीं है किसमें भी उच्च होंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो सृजनशीलता में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सृजनशीलता में भी ऊंच रहेंगे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक, यानी कि ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करते जाइए भाई। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो सामान्य बुद्धि लब्धि जिस बालक का होता हुआ बालक प्रायः किस माह में बोलना शुरू कर देता है या सीख जाता है, ये चीज़ पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 माह, जाएगा ऑप्शन सी के साथ सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक
छात्र अनुपात होना चाहिए। तो जो यश पास समिति है उसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताना है भाई। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा कमेंट करके। ठीक है ना, तो 1:40, ठीक है, एक शिक्षक और 40 बच्चे, तो 40 बच्चे में प्रति 40 बच्चे में एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसा कौन सा समिति बोल रहा है? तो यशपाल समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। हुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था भाई? तो 1854 में, ठीक है, 1854, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? क्या थी मुख्य अनुशंसा इसका? तो संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। तो पूरे देश में नॉर्मल स्कूल होना चाहिए, ये अनुशंसा थी किसकी भाई? हंटर आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह किसका कथन है ये बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राज द्वारा यह कथन दिया गया है भाई। ठीक है, तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं भाई, है ना, कई प्रकार से सीखते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, और अनेक साधन है सीखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ से होता है भाई? किसके द्वारा होता है बताइए। देखिए ऑप्शन बताइए, आंसर क्या होगा? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ठीक है, तो अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्य केंद्रित। ठीक है, एक लक्ष्य बनाकर, ठीक है, केंद्रित रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। हुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर 1854 हो जाएगा। शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, देख लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद किस संस्था के एक इकाई के रूप में कार्य करता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसकी इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी होके, ठीक है, SCERT, गवर्नमेंट का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य। तो मनोविज्ञान जो शाला है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? तो निर्देशन, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य क्या होगा भाई? रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना। तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धिमापन की भाटिया-बैटरी परीक्षण में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या चीज़ है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो सीखना एक प्रकार के व्यवहार का क्या है भाई?
वस्तु संशोधन, ठीक है, व्यवहार में संशोधन होता रहता है, सीखते हैं तो ठीक है, कुछ नया चीज़ सीखेंगे उससे व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।